हमें ट्रैक काफ़ी जल्दी शुरू कर रहे हैं, जिस वजह से रास्ते में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है। हमारे होम स्टे पे पहले गेस्ट जिनके साथ मैं आया हूँ देवरिया ताल, और सामने देखिए विशाल चौखंबा पर्वत। बैठे रहो, नेचर को देखो। देवरिया ताल में सामने की बर्फीली चोटियों का रिफ्लेक्शन बहुत ही सुंदर सा। एक ताल होने से कितने लोगों का रोजगार चलता है ना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह सामने चौखंबा पर्वत पे सूरज की पहली पहली किरणें एक अलग ही माहौल बना रही है यहाँ पहाड़ों में। और आज बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है यहाँ अपने गिरिया गांव से ठीक ऊपर इस वाली चोटी पे जाने की, जहाँ पे है देवरिया ताल। अपने घर से सामने सिर्फ चौखंबा पर्वत की 2 पीक्स दिखाई देती हैं, लेकिन जहाँ हम देवरिया ताल जा रहे हैं वहाँ से चौखंबा पर्वत के साथ साथ और कई सारी ऊंची ऊंची चोटियों के दर्शन भी हो जाते हैं। चलो जी, आज के अपने सफ़र के साथी हैं, अपने घर पे जो गेस्ट आए हैं, ये भाई जी लोग हैं दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली। आपका नाम? ऋषिकेश। जय कुमार। वैसे हम अपने गांव के रास्ते भी जा सकते हैं, लेकिन हमें बाइक से एक बारी सारी गांव तक जाना होगा। अब आज दीपावली का पर्व है तो मार्केट में चहल पहल दिखाई देगी दिन के टाइम से। और क्या हाल है? बढ़िया। ये भारत सेवा आश्रम मोड़ से अब हमको जाना है सीधे यहाँ चोपता घाटी वाले रास्ते पे। उसाड़ा गांव के पास में से इस वाली जगहों पर से ये ऊपर का रास्ता कट रहा है देवरिया ताल के लिए। टाइम 8:15 हो रहा है, पहुंच चुके हैं हम सारी गांव में। चोपता घाटी का एक पर्यटन गांव है और यहाँ ठीक सामने पे ये चोटी है चंद्रशिला चोटी। और कल अपने जो सफ़र के साथी हैं वहीं गए थे दर्शनों के लिए। यहाँ सारी गांव में आते ही सोचा नहीं था कि यहाँ पे माँ अनुसुईया देवी की जो देवरा यात्रा चल रही है उनकी गाड़ियाँ दिखाई देंगी। बोला ऊपर मंदिर में दर्शन भी हो जाएंगे डोली के। 8:32 पे हम ही अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। करीब 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हमें ट्रैक काफ़ी जल्दी शुरू कर रहे हैं, जिस वजह से रास्ते में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है, सिर्फ हम 3 लोगों के अलावा। वैसे हमारे गांव गिरिया, मनसूना, पाली, फापन सभी गांवों से रास्ते हैं देवरिया ताल के, लेकिन यहाँ का रास्ता प्रॉपर मेंटेन है और लोग चलते रहते हैं, तो फिर आजकल भालू वगैरह का उतना डर नहीं रहता है। सारी गांव से जैसे ही देवरिया ताल ट्रैक शुरू करते हैं तो पास में ही भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन भी हो जाते हैं। गांव का शिवालय यहाँ पे है। सबसे बढ़िया बात, आज यहाँ पे सती शिरोमणि माता अनुसुईया देवी जी की डोली यात्रा भी अभी चल रही है, तो डोली आज यहीं पे है, तो हमको डोली के दर्शन भी हो गए अच्छे से। बाकी यहाँ गाँव में देखिए खूब सारा लाल मरचा भी हो रखा है, साथ ही खूब सारे माल्टे भी लगे हैं, मीठे करेले भी। पूरे रास्ते भर में ऐसी छोटी छोटी दुकानें तो हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर क्लोज ही हैं। ऐसे खूबसूरत लोकेशन पे ऐसे शांत सी जगह पे मिट्टी के घर भी हैं बने हुए, लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आज। अब बस थोड़ा सा यहाँ से उतरना है और यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बोर्ड भी लगा है, जो यात्री आएंगे उनके लिए क्या क्या शुल्क हैं यहाँ पे। चलो जी, पहुँच चुके हैं देवरिया ताल के पास में, और सामने देखिए विशाल चौखंबा पर्वत और खूब सारी बर्फीली चोटियाँ। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे पर्ची कटती है। जो अपने साथ गेस्ट आए हैं इनकी 200 रुपये की पर्ची कटी है। देवरिया ताल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल हरा हरा सा पानी। यहाँ के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, कुछ इंटरनेट पे प्रचलित हैं। कहते हैं महाभारत काल के जो यक्षराज थे, उन्होंने युधिष्ठिर जी से यहीं पे प्रश्न किया था, लेकिन ये कहानी इंटरनेट पे सिर्फ दिखेगी आपको। लोकल लोग बोलते हैं कि ये नागराजा जी का ताल है, इसमें नागराजा रहते हैं। बहुत सारी पुरानी कहानियाँ, किंवदंतियाँ वगैरह हैं यहाँ के बारे में। और जब भी गांव में पांडव नृत्य वगैरह होते हैं तो पांडव लोग यहाँ पे एक दिन स्नान के लिए ज़रूर से आते हैं। पूरे ताल का एक चक्कर लगाते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये रास्ता, लेकिन तालाब उतना ही खतरनाक भी। 1-2 स्पॉट यहाँ ऐसे हैं कि पास में ही तालाब सीधे बहुत गहरा है भाई, तो सावधानी से चलना पड़ता है ऐसी जगहों पर। पूरा तालाब बहुत ही बड़ा है और यहाँ से आप चढ़ते हैं इस व्यू पॉइंट पे, जहाँ से
पूरे चारों ओर के हिमालय दिखेंगे। यहाँ व्यू पॉइंट पे आने के बाद बहुत सारे हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई दे रही हैं सामने। हमने सामने ये वाला ट्रैक भी करा है बिसुड़ी ताल, उसके ठीक पीछे ये वाली जगह पनपतिया कौल, यहाँ पीछे ये यहाँ पे टिंगरी धार, पीछे मदमहेश्वर मंदिर और ये सामने रांसी गांव। यहाँ ये मननी वैली वाला रास्ता, ये द्वारा खाल करके, और यहाँ पे चौखंबा 3rd, चौखंबा 4th, जानकूट, मंडानी पीक, ये यहाँ पे खर्चकुंड, केदार डोम, केदारनाथ पीक और बहुत सारी दूर दूर तक अभी बादलों के पीछे ढक गई सारी चोटियाँ। और नीचे गांव देखिए, जग्गी गांव, जहाँ पे टावर है वो बहुत नीचे रह गया। सामने यहाँ गुप्तकाशी मार्केट और एक केदार घाटी दूर दूर तक। साथ ही ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है त्रिजुगी नारायण गाँव। और यहाँ थोड़ा सा नीचे से ही अपना गांव दिखना शुरू हो जाता है। मतलब हम गांव के ठीक ऊपर चोटी पे आए हैं अभी, देवरिया ताल के पास में। व्यू पॉइंट से खूब सारी चोटियाँ भी देख ली। अब ताल का एक चक्कर पूरा करते हैं और सामने से चौखंबा और आसपास की पीक का रिफ्लेक्शन होगा ना, वो बड़ी गजब की फ़ोटोज़ आती हैं। इस साल धराली में आपदा आई तो जिस वजह से यहाँ भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे मेला नहीं लगा। तो दिखने लगा है देवरिया ताल में सामने की बर्फीली चोटियों का रिफ्लेक्शन, बहुत ही सुंदर सा। वैसे यहाँ पे एक व्यू पॉइंट सा बना हुआ था जिसमें जाके फोटो वगैरह खिंचवा सकते थे, लेकिन अभी रास्ता ही पूरा पानी में डूबा है। इस साल शायद बरसात खूब आई है तो पानी भी यहाँ खूब भरा होगा उस समय। हमारे होम स्टे पे पहले गेस्ट जिनके साथ मैं आया हूँ देवरिया ताल, पिछली बार आना था लेकिन उस दिन मौसम ख़राब हो गया था। यहाँ आने का सबसे मेन मकसद है बैठे रहो, नेचर को देखो और बस आराम से धूप सेकते रहो। पूरे तालाब का एक चक्कर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है और साथ ही इतना शांत माहौल कि यहाँ पे जोर से भी अगर बात करेंगे तो सामने वाले को पूरा सुनाई देगा। ये घर से भूजा बनता है, मूंगफली चने का। अच्छा, हाँ, ऐसी जगहों पर आकर मस्त मज़े से बैठते रहो, नज़ारों का आनंद लेते रहो, बस बिल्कुल शांति बनाए रखें भाई। कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, फ़ोटोज़ खींचने के लिए पेड़ों को हिला रहे हैं, पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। नेचर ने हमें ऐसी खूबसूरत सुंदर लेक दी है, इसका सम्मान भी करें, इसको निहारते रहें, देखते रहें और अच्छी अच्छी यादें अपने साथ ले जाएं। लास्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ था जब हम बिसुड़ी ताल ट्रैक करके पूरा सर्किट कंप्लीट करके लास्ट में यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ से पैदल पैदल अपने घर को गए थे। चलो जी, अब इन खूबसूरत नज़ारों को बाय बाय बोलते हैं। आएंगे जल्दी से यहाँ पे दोबारा, वो भी सीधे विंटर में जब यहाँ बर्फबारी रहेगी। कोशिश जरूर करेंगे इस बार आने की। और विंटर में जब खूब ठंड पड़ती है तो यहाँ तक भी बर्फबारी हो जाती है कभी कभी। और आजकल आसपास जितने भी ये पेड़ पौधे हैं सभी पे पत्तियाँ देखिए सूखने लगी हैं। पूरी पतझड़ वाली फीलिंग आ रही है भाई यहाँ। हाँ, आलू का भाई रुक जा भाई, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा भाई। ठीक है, क्या हाल है? बस बढ़िया। अकेले? हाँ, सोलो ही घूम रहा हूँ। अच्छा, रुद्रनाथ गए थे। अच्छा, अभी चोपता किए कल। अच्छा, अभी उखीमठ में रह रहे, आज देवरिया ताल जा रहे। अभी वो भी आए थे ना, पहाड़ी महादेवा, राहुल बिष्ट। हाँ, वो नीचे मिले होंगे, डोली के साथ हैं। बहुत सुनता हूँ मैं काफी सालों हाँ से। हाँ, मिले होंगे नीचे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फिर से पियेंगे माल्टे का जूस सब। और नीचे पूरा सारी गांव दिखने लगा है। सामने पे सबसे ऊंची चोटी ये चंद्रशिला चोटी। एक ताल होने से कितने लोगों का रोजगार चलता है ना। पूरे गांव में बहुत सारे होटल, होम स्टे, लॉज, दुकानें वगैरह। और ट्रैकिंग के शौकिया लोग तो आते ही हैं इन ऐसी जगहों पर। इस रूट पे कुछ ऐसे डस्टबिन बनाए हुए हैं रिंगाल से। डस्टबिन देखो लोगों ने यूज़ भी करे हैं। अच्छी बात है भाई, ऐसे ट्रैक पे जब भी आते हो तो कचरा वगैरह बिल्कुल ना करें। और जो प्लास्टिक आपके पास हो भी जाता है उसको कोशिश करें वापसी ले जाने की।
सारी गांव में हमने हेलमेट रखे थे एक शॉप पे और यहाँ पे पर हेलमेट का हमको चार्ज पड़ा 100 रुपये। सारी गांव पर्यटन ग्राम के रूप में जाना जाता है। खूब सारे होटल, होम स्टे, लॉज वगैरह यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। और पहले कुछ ऐसे घर और दुकानें हुआ करती थी पहाड़ों में। अब यहाँ से आगे का रास्ता सीधे चोपता तुंगनाथ को जा रहा है। हमको राइट को मुड़ना है ऊखीमठ के लिए। चलो जी, स्वादिष्ट से लंच का आनंद भी ले लिया। सही टाइम से हम वापसी आ गए। अभी धूप काफ़ी है तो आप लोग भी दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के। हर हर महादेव। बाकी यहाँ पे पता नहीं ये किसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी तो नई नई ही लग रही है। सामने पे है अखरोट का पेड़ और गेस्ट लगे हैं अखरोट निकालने पे। सुबह हम जल्दी रास्ता लगे तो शाम को अभी 3:30 बजे घर पे अभी पहुंच चुके हैं। शाम के 4:30 बजे अभी ज़रा चलते हैं अपने गिरिया गांव की सैर करने के लिए। अभी थोड़ा टाइम है हम पे, आधे घंटे का। अब ऊपर को जाना है। सुबह नीचे गया ऊपर। ओए चलो 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 चलो। तो आजकल ऐसे कुछ कंडियों में गोबर भर भर के खेतों की तरफ ले जाते हैं भाई। सभी लगे हैं मलार्थ पे। गांव हमारा बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे है। चारों ओर बस हरे भरे से खेत, ऊपर घना सा जंगल और गेस्ट लगे हैं यहाँ पे पुराने घरों के साथ फोटो खिंचवाने पे। बहुत दिनों बाद शिवालय की ओर आना हुआ है। बढ़िया लग रहा है भाई यहाँ आके। बरसात में यहाँ स्विमिंग पूल बना था और आजकल बिल्कुल टूट गया भाई। इतना तेज़ पानी आया। 1-2 महीने के अंदर में ये माल्टे भी पक के तैयार हो जाएंगे और कोई इनका जूस बना के अगले साल के लिए रख लेता है। फिर कहाँ के हैं? अच्छा, दिल्ली के। हाँ। अच्छा यात्री थिन या तेरे जाना घूमड़ चाहे अपन हाँ देवरिया तुंगनाथ है अपन। ठीक कहे तुम। बाकी आजकल गांव में इन खेतों में सभी लगे हैं गोबर वगैरह डालने पे। मतलब सभी की मलार्थ का काम चल रहा है और खेतों में फुल गोबर डालते हैं गौशाला से ले जाके कंडियों में भर भर के। चलो जी, प्राथमिक विद्यालय के पास तक पहुंच चुके हैं। पीछे अपने गांव का प्राथमिक विद्यालय और ठीक सामने पे अपना गांव गिरिया, नीचे मनसुना मार्केट और नीचे मनसुना गाँव और मधमेश्वर घाटी दूर दूर तक। मज़ा आ गया। आज देवरिया ताल भी हो आए और गाँव भी घूम लिया। थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ से गेट गांव दिखना शुरू हुआ है और इस धार के पीछे है गडगू गांव और पीछे रह गया अपना गिरिया मनसुना। और सनसेट के टाइम का माहौल देखिए। धीरे धीरे गांव जगमगाने लगे हैं लड़ियों से, क्योंकि दीपावली का टाइम जो है। तो आप सभी को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे यहाँ तो लक्ष्मी पूजन कल करेंगे हम और कहीं आज भी कर रहे हैं।